झांसी सीपरी बाजार थाना अंतर्गत रहने वाले धीरेन्द्र राठौर प्रार्थना पत्र लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया उसकी कुछ लोगों से मित्रता थी जो जमीन कारोबार में उसके पार्टनर भी थे। भरोसे में लेकर विपक्षी गुटों ने प्रार्थी से 17 लाख रुपए उधार लिए। काफी समय बीतने के बाद जब विपक्षी पैसा नहीं लौटा रहे थे तो प्रार्थी ने उन पर पैसा वापस करने के लिए दबाव बनाया, जिस पर विपक्ष प्रार्थी से रंजिश मानने लगे। जब प्रार्थी अपनी साइट पंचवटी कॉलोनी झांसी पर राकेश उर्फ बल्ले आदि के साथ बैठा था, उसी समय 3 विपक्षी आए और कहने लगे कि हमें भूख लग रही है, खाना खिलवाओ, जिस पर प्रार्थी ने ग्वालियर रोड होटल शिवानी ले गया, जहां उक्त लोगों को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद प्रार्थी अपनी कार में उक्त लोगों को लेकर वापस आ रहा था, तभी एक युवक ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल ली तथा प्रार्थी की पीठ पर लगा दिया और मां बहन की गालियां देते हुए कहा कि चुपचाप हम जहां कह रहे वहां चल। और समय करीब 2 बजे दिन उक्त तीनों लोग सारमऊ में एक खेत में ले गए और वहां ले जाकर थप्पड़ घूसों से मारा, जिससे प्रार्थी बाल बाल बच गया। विपक्षियों ने कहा 17 लाख रुपए मांगे तो तुझे जान से मार कर फेंक देंगे और बदले में 35 लाख रुपया अगर तूने 1 महीने के अंदर नहीं दिया तो तुझे किसी झूठे मुकदमे में फंसवा कर जेल में सदवा देंगे। प्रार्थी ने बताया विपक्षी दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, जिससे उसे व उसके परिवार को जान का खतरा है। प्रार्थी ने वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र राठौर है। आज आपने शिकायत दी है एसएसपी के यहाँ, क्या मामला है? मामला ये है कि कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र हैं मिस्टर कौशल, राहुल कौशल और बंटी, जो मेरे साथ आए थे, एक मित्र के थ्रू मिले थे मुझे करीब 1-1.5 साल पहले। उन्होंने कहा मुझे आपके संग व्यापार करना है, मैंने कहा आ जाइए। हम लोग काम करते थे, इसी अंतराल उन्होंने कुछ पैसे मुझसे उधार लिए थे, एक बार 5 लाख, एक बार ऐसे कर रहे करीब 17 लाख 17.5 लाख के आसपास। मैंने इनकी मांग शुरू करी, मैंने भाई पैसे मुझे दे दो, मेरे वापसी कर दो। तो मुझसे कहने लगे ठीक है देते हैं। फिर मैं सख्ती से बात करी तो हम लोग की बोलचाल बंद हो गई। अभी कुछ दिन पहले हम अपनी ज़मीन है हमारी, उस पर बैठे हुए थे साइड पर, तो वहाँ इनके एक मिलने वाले हैं जो भतीजे कहते हैं इनके, श्री अमन शर्मा जी और एक चंचल महाराज करके हैं, और ये कोई समाजिया है जिन्हें मैंने पहली बार देखा था। तो बोलो आए, उन्होंने कहा भाई साहब, क्योंकि मैं अमन शर्मा जी को और उनको चंचल को मैं जानता था पहले से, बंटी और राहुल जी के द्वारा। जब ये आए तो इन्होंने कहा भाई साहब मुझे भूख लग रही, चलो खाना खिलाते हैं। हम लोग शिवानी होटल में खाना खाया और इन्होंने कहा ला भाई साहब मैं गाड़ी अपनी ड्राइव करता हूँ, कह रहे आगे तक चल रहा है। जैसी गाड़ी में बैठे तो उन्होंने रिवाल्वर निकाल ली। हमने क्या बात है, क्या चुपचाप बैठे रहो। हम चुपचाप बैठे रहो, अपनी साथ मजाक कर रहे होंगे। अंदर लेके गए खेत पे, जहाँ इन्होंने मुझे बिठाला और पहले तो मेरे साथ मारपीट करी, और चंचल जो थे उन्होंने कट्टा निकाला, उन्होंने 2 हवाएं फायर किए, और इन्होंने शर्मा जी ने, ये मिस्टर अभय जी, क्या नाम है, अमन जी ने, इन्होंने रिवाल्वर से 4 फायर किए और बदतमीजी करी कि अगर अब मेरे चाचा से पैसे मांगे तुमने 17.5 लाख, वो तो तुम भूल जाओ और 35 लाख और दे देना अगर सरापत से दे सकते हो तो। भाई मरता क्या नहीं करते, साइन लिए कागज़ पे मुझसे, किसी कागज़ पे साइन लिया, मैं ले लूँ। और इन्होंने फिर मुझे सीपरी टंडन रोड पे जाकर छोड़ दिया। किस चीज़ के 35 लाख किस चीज़ की मांग रहे हैं? बहुत रंगदारी है इनका, तो बहुत अजीब व गरीब टाइप के लोग हैं। अब क्या कहूँ मैं इनके बारे में, लेकिन मैं तो समझ ही नहीं पाया ऐसा साजिशन क्यों किया गया, और ये गलत काम है, इस तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो किस तरीके के लोग हैं जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया? सर 1-2 घटना और भी हो चुकी हैं, खैर मुझे उनसे मतलब नहीं है, मैं तो अपनी घटना ही बता रहा हूँ। अब वो आप लोग भली भांति जानते हैं मुझसे ज़्यादा। मेरे साथ तो ये किया है राहुल जी ने, मैं तो राहुल जी को दोषी ज़्यादा मानूंगा इसमें, क्योंकि जो उन्हीं के भतीजे हैं। और अमन शर्मा जी क्योंकि अपने आप को रावतपुरा जी का भांजा वगैरह कहते हैं, क्या है, बस यही है। मैंने कहा चलो भाई पुलिस को कंप्लेंट वो करें, हम जा रहे हैं, थाने गए, लेकिन थाने में लिखी नहीं गई हमारी। हमें ये भी मालूम है आगे हो सकता है हम पे क्रॉस केस हो जाए। अच्छा। उल्टा केस हो जाए। उनकी पता नहीं पुलिस क्यों उनका सपोर्ट देती, मुझे समझ में नहीं आती ये बात। अब आप क्या चाहते हैं? अब भाई क्या चाहेंगे भाई, मुझे जान माला खतरा है मेरा, या तो मुझे जहाँ छोड़ के भागना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग देखेंगे कुछ दिनों बाद मुझ पर भी 2 केस लग जाएंगे खाम में। आज तक मेरा एक बेदाग चरित्र रहा है काम करने में, है ना। मैं एक पुराना बैंक का एम्प्लॉय रहा हूँ, अब मैं अपने परिवार को लेकर काम कर रहा हूँ, छोटा मोटा काम है सर मेरा। क्या बोला साहब ने, क्या बोला? अब साहब ने बोला है कि उनकी जांच कराएंगे, अब देखते हैं सर। मुझे तो न्याय पे विश्वास है, पुलिस की आगे प्रणाली देखेंगे क्या होता है।